Good morning, students. So, we are going to learn about next class, that is aves and mammals. Previously हमने टेट्रापोड्स की जो क्लास एम्फीबिया है और रेप्टाइल्स है वो पढ़े थे. अब हम नेक्स्ट एव्स और मैमल्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ दे आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द एव्स. एव्स में बर्ड्स आते हैं. देखिए कितने सुंदर बर्ड्स लग रहे हैं यहाँ पे. सो बर्ड्स जो हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं. एक तो यहाँ पे हमें बीक दिखाई दे रही है, फेदर्स दिखाई दे रहे हैं इनके. ठीक है, सो ये जो है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऐसे देख सकते हैं कैसे जो हैं ये डिस्टिंग्विश है अदर टेट्रापोड से. ठीक है, so they are described as a feathered reptiles and then they have the power of flight. ये fly कर सकते हैं which is the important characteristics of the apes. They are warm blooded. ठीक है, बाकी जो भी हमने दो क्लासेस की एम्फीबिया और रेप्टिलिया, दे आर पोइकियोथर्मिक मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड. देन देयर बॉडी इज कवर्ड विद द सॉफ्ट फेदर्स. फेदर्स जो है प्रेजेंट होते हैं and they form their exoskeleton. The body is divisible into head, neck, trunk and tail. So there are two pair of limbs. Limbs जो है there are two in number because जो upper two limbs है they form the feathers. ठीक है, lower two limbs present होंगे and the four limbs are modified to form wings. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स में. और जो हाइड लिम्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गली डेवलप्ड फॉर पर्चिंग एंड वॉकिंग. ठीक है, पर्चिंग मीन्स जैसे कोई भी जो बर्ड है वो ट्री जो है, ट्री की स्टेम है, ठीक है, उसको जो है पकड़ के रखता है ना, ब्रांचेस को जो है, ट्री की ब्रांचेस को पकड़ के रखता है, दैट इज़ पर्चिंग. और endoskeleton is light. Pneumatic bones with the air cavity are present and then jaws are modified to form a strong beak. beak present है यहाँ पे, teeth absent है. then digestive system में there is gizzard and crop. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो कहाँ पे crop और gizzard present है. so this one is crop and this one is gizzard. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम में. जहाँ पे क्रॉप में जो है थोड़ी देर के लिए फूड स्टोर होता है. ठीक है, और गीजर्ड में जो है डाइजेशन होती है, क्रशिंग होती है फूड की. इवन जो ये स्टोन्स वगैरह भी अगर इनके फूड के साथ अंदर जा रहे हैं तो इस गीजर्ड में वो जो स्टोन है वो भी क्रश हो जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गीजर्ड. नेक्स्ट वन इज़ रेस्पिरेशन इज़ बाय लंग्स ओनली. सिर्फ लंग्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. एंड देन लंग्स हैव एडिशनल बैक लाइक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन कॉल्ड एयर सैक्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं दीज वन आर लंग्स. ठीक है, लंग्स के साथ एक्सटेंशन जुड़ी है, दीज आर एक्सटेंशन. जहाँ पे मैं रेड कलर कर रही हूँ, दीज आर एक्सटेंशन एंड दीज आर कॉल्ड एयर सैक्स. ठीक है, एयर सैक्स क्योंकि उन्होंने फ्लाई करना होता है तो यहाँ पे जो है ज़्यादा अमाउंट में जो है गैसेस जो है वो फिल रहती है टू मेक देयर वेट लाइट. हार्ट इज़ कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड. देन सेक्सेस आर सेपरेट. बर्ड्स आर ओवीपेरस मीन्स दे आर एग लेइंग एनिमल्स. then fertilization is internal. fertilized egg are laid with the yolk. ठीक है, जो कि स्टोर्ड फूड है एंड विद द हार्ड कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होता है. ठीक है, एग लेइंग है तो वो जो एग है दैट इज़ अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड कैलकेरियस और योक प्रेजेंट होता है अंदर एज अ स्टोर्ड फूड. दे हैव द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. और ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या है, एमनियोन. एमनियोन क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है. कोरियोन जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. योक सैक फूड है और एलेंटोइस जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट करवाने में हेल्प करती है. ठीक है, मदर की बॉडी में जाता है वो सारा. सो दीज आर द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एमनियोन, कोरियोन, योक सैक एंड एलेंटोइस. हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर. यहाँ पे आप देखिए कि कैसे मदर जो है अपने बेबी को जो है उसके साथ अटैच है
ठीक है। सो यहाँ से आपको पेरेंटल केयर देखने को मिलेगी। एव्स में, मैमल्स में देयर इज़ पेरेंटल केयर। देन देयर इज़ नो लार्वल स्टेज इन द डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट जो है वो उसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, ठीक है, और योक सैक। एम्ब्रियन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है, कोरियन जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करवा रही है, देन एलेंटॉइस फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लास एव्स। सो एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन को बोलते हैं, पिस्टेक्युला पैरेट, कॉर्वस क्रो, नियोफ्रॉन वल्चर, कोलम्बा पिजन, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच एंड पावो फॉर पीकॉक। ओके जी। नेक्स्ट द क्लास इज मैमल्स। मैमल्स के बारे में आपको नॉलेज होगी, ठीक है। एक तो हेयर स्किन है इनके पास, हेयर्स प्रेजेंट है सॉरी स्किन के ऊपर, ठीक है। सो इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का वो हेयर्स है, ठीक है। सो अदर करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड ग्रुप है, मोस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप, ठीक है। एंड फाउंड इन द डाइवर्स हैबिटेट। बहुत सारे हैबिटेट है, डाइवर्स हैबिटेट है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होंगे मैमल्स के, रेंजिंग फ्रॉम द डेजर्ट, डेजर्ट में भी हैं, पोलराइज में भी हैं, ओशंस में प्रेजेंट है, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, हर कहीं मैमल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। दे आर नेम मैमल्स। मैमल्स क्यों बोलते हैं इनको, बिकॉज द फीमेल्स इन द क्लास मैमल्स पोजेस मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है विच आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। देन मैमल्स आर द ओनली एनिमल्स विच फीड देयर यंग वन। मैमल जो है अपने यंग वन को फीड करते हैं विद द मिल्क प्रेजेंट इन द मेमरी ग्लैंड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, स्किन इज कवर्ड विद एन एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, हेयर आर प्रोवाइडेड विद द स्वेट ग्लैंड्स। एंड इन एक्वेटिक एनिमल्स हेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, नेग्लेजिबल है, एंड द सबक्यूटेनियस लेयर्स ऑफ फैट प्रोवाइड इंसुलेशन। सो जो सबक्यूटेनियस लेयर है उसके नीचे फैट प्रेजेंट है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करवाती है। देन मैमल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स। अपर लिम्स, लोअर लिम्स प्रेजेंट है, और उन लिम्स में पेंटाडेक्टाइल मीन्स 5 फिंगर्स जो हैं, 5 डिजिट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। बॉडी कैविटी इज अनइक्वली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड डायाफ्राम। नेक्स्ट आर टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट। आपको पता है टीथ जो है वो एक सॉकेट में जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दोज teeth which are embedded in the socket are called thecodont. Then mammals have two sets of teeth, permanent भी होते हैं और मिल्क टीथ भी होते हैं, ठीक है, इन देयर एंटायर लाइफ टाइम। मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद परमानेंट टीथ का सेट आता है। सो दोज एनिमल्स आर कॉल्ड डायाफायोडोंट। तो मैमल्स आर कॉल्ड डायाफायोडोंट क्योंकि 2 सेट्स ऑफ टीथ जो हैं वो डेवलप होते हैं इन देयर एंटायर लाइफ टाइम। टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप, हिट्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ है। क्यों, क्योंकि आपको पता है इंसीजर प्रेजेंट है, कैनाइन है, मोलर और प्री मोलर प्रेजेंट है, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर, ठीक है जी। So these type of teeth are present, so that's why mammals are heterodont. Respiration occurs by lungs. Heart is 4-chambered. RBCs are non-nucleated. RBCs जो है वो सिंपल इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, एंड यूजुअली सर्कुलर इन स्ट्रक्चर. Then the brain is well developed into the cerebrum, cerebellum and medulla. These are the 3 portions, cerebrum, cerebellum and medulla, जो कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करेंगे. Then they possess 12 pairs of cranial nerves. Cranial nerves are there, okay, which connect head to the various part of the regions. Cranial nerves क्या होती हैं, जो कि head region को various part of cranial nerve various part of the body से connect करती है. Then sexes are separate. Fertilization is internal.
embryonic membranes, amnion, chorion, yolk sac and allantois are present. So स्ट्रक्चर में आप देखिए chorion कहाँ प्रेजेंट है, amnion का है ग्रीन कलर की जो लेयर बनी है, देन allantois रेड कलर की, yolk sac एंड एम्ब्रियो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. सो दिस लेयर हेल्प्स द एम्ब्रियो फॉर देयर डेवलपमेंट. ओके जी. एलेंटॉइस का मैंने आपको बता दिया फंक्शन, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, उसको एक्सक्रीट करवाने में हेल्प करती है. एमनियन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है. कॉरियन जो है गैसेस का एक्सचेंज करवा रही है. देन दे गिव बर्थ टू लिविंग यंग वंस आर कॉल्ड एज वीवी पैरिस. वीवी पैरिस बोलते हैं क्योंकि यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिविंग यंग वंस को, ठीक है. ओवी पैरिस एग लेइंग and then the young ones are fed on the milk from the mammary gland. Then these are the three groups of the mammals. Monotremes. These mammals shows characteristics of the both reptiles and mammals. They lay hard shelled eggs, oviparous बोलते हैं, ठीक है. मोनोट्रीम्स मार्सुपियल्स हो गए और प्लेसेंटल एनिमल्स हो गए. तो ये जो है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं. एग्जांपल्स हैं स्पाइनी एंट ईटर जो कि एग लेइंग है, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, एंड देन मार्सुपियल्स दे आर विविपेरस. यंग वंस आर केयर्ड इन द मदर्स पाउच एंड फीड ऑन द मदर मिल्क. सो ये ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको पता है, कंगारू, ठीक है, प्रेजेंट है. तो मार्सुपियल जो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे आपको. तो ये जो मैमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने यंग वंस की केयर करते हैं इन देयर मदर पाउचेस में. जैसे कंगारू की अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मदर के केस में, और वहाँ पे जो है अपने यंग वन को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही होती है फीमेल मदर, एंड फीड भी वहीं उस पाउच में ही रख के करवाती है. देन प्लेसेंटा. ट्रू मैमल्स इनको कंसीडर करते हैं क्योंकि इनके पास ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट है. द एम्ब्रियो इज रिटेन इन द यूट्रस में ही रहता है. देन एग्जाम्पल्स आर लायन, टाइगर, कैमल, जिराफ, व्हेल, डॉल्फिन, मंकी, ह्यूमंस एट्सेट्रा. मार्सुपियल्स में कंगारू और कोला बियर जो है वो एग्जाम्पल्स हैं ये विविपेरस बट अपने यंग वंस की केयर पाउच में करेंगे. और मोनोट्रीम्सो एग जो है एग ले करते हैं, ओविपेरस है, ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लास मैमल्स. पैंथरा टिग्रेस टाइगर, लियो पैंथरा लियो लॉयन, ब्लेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, ठीक है. डेल्फिनस डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है, मकाका मंकी. देन ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस, ठीक है. डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ये है जो कि रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में एक जॉइंट है. देन मैक्रोफस कंगारू, रेटस रैट, कैमलस कैमल, कैनिस डॉग एंड टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास मैमल्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास एव्स एंड मैमल्स, जिसके बारे में आपने आज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज आपने पढ़ा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.